वो बात सुनते हुए पता पड़ा कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। और अभी जो ये वृद्धाश्रम के आड़ में जो गलत काम कर रही थी है, इस काम को करते हुए ये मतलब मेरे को पहले से ही पता था कि इस औरत के पीछे बहुत डिस्प्यूट है। और इतने करनी सेना वाले हैं, विप्र फाउंडेशन है और बजरंग दल है, कहाँ है ये दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के जो सारे इतने फंक्शन होते हैं ना, उसमें आ जाते हैं तैयार हो के। अब कहाँ गए? अब तक ये हो रहा था कि रात में यहाँ से आवाज़ें आती थी उस बच्ची की, बहुत परेशान होकर के। क्योंकि एक 50 साल का आदमी एक 10 वर्ष की मासूम बच्ची का बलात्कार करता है तो हमारा भी खून खोलता है। और ऐसा नहीं है कि इसको ये सिर्फ ये मोहल्ले में ही रहती है तो इसको कोई जानता नहीं है। इसको इधर आयड में वगैरह में सब जगह जानते हैं, बीजेपी के झंडे लटका के, बीजेपी के ऊपर ने पहन के मोहल्ले में नारे लगाती फिरती है। इसका कोई मान धर्म कोई वैल्यू नहीं है, ये सबसे बकवास लुक है। अरे हम इस देश के निवासी है, हम मेवाड़ के निवासी है, हम बच्चियों के खातिर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे और मरना पड़े तो मरेंगे। मेरा तो यही कहना है, इस औरत को ये पूरा ये अब आज के बाद अब यहाँ पे कोई संस्था नहीं आनी चाहिए, अब नहीं आनी चाहिए। और इस लेडी को तो सजा होनी चाहिए। एक दो बार झगड़े भी हुए हैं, कोई वकील था उसने भी काफ़ी आक्रोश में बताया, मैंने कहा बोल तेरी गाड़ी के कितने रुपए हुए, क्या हुआ, ऐसे करके बहुत सा बार झगड़ा भी हुआ है। आश्रम के नाम पे इन्होंने धोखाधड़ी करी, आश्रम के नाम के कि हम बच्चियों को पालेंगे, बड़ा करेंगे, उनको शिक्षा देंगे। संचालिका बसंती वैष्णव को लेकर के भी एक नरमी वाला रुख नजर आ रहा है। आगे क्या होने वाला है इसकी बात हम फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है वो ये है कि संस्थापिका जो है बसंती वैष्णव, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं की गई हैं। बच्चियों को ऐसे मामलों के लिए तैयार कर रहे थे, बच्चियों को ड्रग्स देते थे। मुझे शुरू से पता था कि यहाँ गलत काम चल रहा है, क्योंकि इतने लोग आते हैं, किसी महिला आश्रम में इतने लोग नहीं आते हैं। कई ऐसे बड़े हाथ है तभी तो वो अभी तक बच पाई है ना। अगर बड़े हाथ नहीं होते तो कब से गिरफ्तार हो गई होती। हमने तो कल भी यही कहा था कि वो संचालिका जो थी वो क्यों नहीं पकड़ा गई। तो जब तक नहीं बोलना चाहिए कि बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे हो तुम, मोहल्ले के अंदर तुम्हारे ये लक्षण है, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर रहने के कि अगर वो महिला हमारे हत्थे चढ़ी तो हम इंसाफ करके ही मानेंगे। कि सच को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस महिला को बचाया जा रहा है। महिला आरोपी आराम से घूम रही है। पहले इसने सिर्फ औरतों का और वृद्धाओं का बनाया था, उसके बाद ये जवान लोगों को भी लाने लगी, उसके बाद ये बच्चों को भी लाने लगी। जो लोग एक छोटी बच्ची के लिए नहीं लड़ सकते हैं वो जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। पिता के बारे में अब तक ये कहा जाता रहा कि पिता ने पलट कर कभी वापस देखा नहीं, लेकिन जब हमने यहाँ के रहने वाले आसपास लोगों से बात की तो ये भी पता चला कि पिता आता था, दूर ही खड़ा रहता था, वो रोता था, लेकिन अपनी बेटी को किसी वजह से ले जा नहीं पाया। आप सोचिए, हम उस समाज में हैं जहाँ एक शराबी पिता को ये पता था कि उसकी बच्ची 10 साल की मासूम बच्ची उसके साथ सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिस जगह वो भरोसा करके छोड़ गया उसके साथ यहाँ पर इस तरीके की जघन्य दरिंदगी हो गई और उस बच्ची को कोई बचा नहीं पाया। उनको यार कम से कम उनके साथ सख्ती बरतनी चाहिए, उनको उचित दंड रिमांड पे लेके उचित दंड के उनके दोनों पैर तोड़ने चाहिए, दोनों पैर दोनों हाथ तोड़ने के बाद उसको कोर्ट पे पेश करना चाहिए और उसके बाद जो हियरिंग हो उनके जल्द से जल्द डे बाय डे हियरिंग करके उसको उचित सजा देनी चाहिए। 6 महीने पहले रिपोर्ट दे रखी थी इसके खिलाफ, संचालिका के खिलाफ रिपोर्ट दे रखी थी। मेवाड़ कल्याण जो उनके नाम से जो फर्जी नाम से चला रहे हैं और किसी का घर किसी और का दबा रखा है इन्होंने, और इन्होंने रिपोर्ट देने के बाद 6 महीने तक पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अब कहाँ मुंह छुपा के बैठे हैं? आओ उसको न्याय दिलाओ, नहीं तो खुद के ऊपर लेके देखो कि खुद की बच्ची होती तो क्या करते। पब्लिक का आक्रोश तो वैसा ही है कि क्यों आरोपियों के साथ इतना नरमी बरती जा रही है, क्यों उस सख्ती का नज़ारा अभी तक देखने को नहीं मिला है जो आमतौर पर पुलिस की कार्रवाई में देखने को मिल जाता है। आरोपी हमने आपको दिखाया आराम से यहाँ पर आए, आज पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन अंदर की तस्दीक वगैरह सब कुछ करके गई है, आरोपी को लेकर के गए, मौका मुआयना करके गए हैं सारा। 10 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आज हम खड़े हैं मौके पर। ये वो आश्रम है जहाँ कथित पूरा ये मामला हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से मतलब उस घटना को अंजाम दिया गया। काफ़ी लंबे समय से यहाँ की जनता जो है, आसपास जो लोग रह रहे हैं स्थानीय निवासी, वो काफ़ी परेशान थे। दबे छुपे लहजे में सभी कुछ कहना चाह रहे थे, सामने कोई आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जब इतना कुछ हो गया है तो हर एक के मन में आक्रोश है और यहाँ पर हर व्यक्ति, आप देखिए मेरे पीछे भी इस वक्त जो महिलाएं खड़ी है जो लगातार यहाँ पर ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से भांप रही थी, देख रही थी, सब कुछ इन्हें मालूम है। किस तरीके से आप खबरों के माध्यम से जान ही पाए होंगे कि कैसे अब तक ये हो रहा था कि रात में यहाँ से आवाज़ें आती थी उस बच्ची की, बहुत परेशान होकर के। अब ये महिलाएं यहीं की रहवासी हैं और इनसे ज़्यादा इस केस के बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, भापी हैं। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ इतने लंबे समय से हो रहा था। मैम, सबसे पहले तो आपसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये इतना बड़ा केस हो जाता है, एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, और आरोपी अभी हमने देखा कि एक 50 साल का आदमी, और इतनी घिनौनी
उसकी ये हरकत, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या मन में, क्योंकि मैं खुद बहुत इस वक्त जी, अपने आप जी। को उद्वेलित महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल, जब से ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, हम लगातार इस मामले के पीछे लगे हुए हैं। हमें जैसे पता चला कि आरोपी को यहाँ पे लाया गया है, हमने पुलिस कर्मी को, उन सभी लोगों को, सभी अधिकारियों को उनका काम करने दिया। हमने जैसे ही देखा कि वो उसको चोरी छुपे लेकर जा रहे हैं, तो हमने उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाई। क्यों? क्योंकि एक 50 साल का आदमी एक 10 वर्ष की मासूम बच्ची का बलात्कार करता है तो हमारा भी खून खोलता है। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। हमने सोचा उसको धक्के मारे या हम उससे रोक के पूछें कि तूने ऐसा क्यों किया। क्या हम भारत देश के नागरिक होने के साथ साथ हम एक सवाल नहीं कर सकते? मैं महिला होने के नाते एक बेटी के लिए एक सवाल नहीं कर सकती? परंतु पुलिस अधिकारियों ने हमें सवाल नहीं करने दिया, जैसे कि हम कोई गुनहगार हैं या हमें उन्हें कुछ कर देंगे। अरे हम इस देश के निवासी हैं, हम मेवाड़ के निवासी हैं। हम बच्चियों के खातिर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे और मरना पड़े तो मरेंगे। दिव्यानी जी, पहले दिन से मैं देख रही हूँ कि आप इस मुद्दे पर बहुत मुखर होकर के बोल रही हैं और आप पहले भी यहाँ पर आई हैं। क्या कुछ अभी तक आपने महसूस किया है और क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, या फिर ये पूरा जो केस हुआ है आश्रम संचालिका के बारे में और जो कुछ भी, वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक बार मुख्य जो बातें हैं वो आप जरूर बताएं। आश्रम के नाम पे इन्होंने धोखाधड़ी करी। आश्रम के नाम के कि हम बच्चियों को पालेंगे, बड़ा करेंगे, उनको शिक्षा देंगे, परंतु कई ऐसी चीज़ें सामने आई है, ऐसे तथ्य मेरे सामने भी आए हैं। मैं भी उसी में जुट रही हूँ जहाँ पर हमें सच ये दिख रहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चियों को नहीं पढ़ाया जा रहा था, बच्चियों को ऐसे मामलों के लिए तैयार कर रहे थे, बच्चियों को ड्रग्स देते थे। और कई ऐसे पहले के प्रकरण हैं जिन बच्चियों के साथ में गुजरे हैं, वो भी मेरे से व्यक्तिगत रूप से आके मिली है। इसलिए मैं बार बार लगातार जिस दिन से इस मामले में लगी हुई, इस केस में लगी हुई, मैं यही बोल रही हूँ कि हमें लड़ना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। परंतु अफसोस इस बात का है कि जो मुख्य आरोपी है, वो जो महिला है, वो अभी तक नहीं पकड़ी गई है। संचालिका बसंती वैष्णव जो बताई जा रही, कई जगह नाम भी उसका अभी तक नहीं आया है, भले ही किसी भी कारण से, लेकिन पहले दिन से बेबाक राजस्थान सबसे पहला चैनल था जिसने ये मुद्दा उठाया था और आज भी वो पहला चैनल है जिसने बसंती वैष्णव का नाम जाए। संस्थापिका के ऊपर अभी तक किसी भी तरीके से ना तो वो गिरफ्तार हो पाई है और ना भी उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है। उसके बारे में क्या कहना है? क्या वो साफ साफ बच निकल पाएगी या बच जाना चाहिए? कई ऐसे बड़े हाथ है तभी तो वो अभी तक बच पाई है ना। अगर बड़े हाथ नहीं होते तो कब से गिरफ्तार हो गई होती। हमने तो कल भी यही कहा था कि वो संचालिका जो थी वो क्यों नहीं पकड़ा गई। आज भी संचालिका के हमने जवाब जब मांगा, आपने खुद ने सुना है, आप मीडिया वाले हैं, आप भली बात ही जानते हैं कि सच को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस महिला को बचाया जा रहा है। और महिला आरोपी आराम से घूम रही है, जी रही है। जिस महिला ने इतनी घटिया दरिंदगी करी, उसके साथ वालों ने, उस गिरोह ने, वो महिला आराम से चैन की सांस के, कमाई भी है, उसका भाई भी है, वो महिला चैन की सांस ले रही है। उन छोटी मासूम बच्चियों का क्या? आज मेरे को अभी जब मैंने पुलिस कर्मियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे धक्का मुक्की करी कि हम उस आरोपी को हम बात भी नहीं कर सकते, उस आरोपी से हम भिड़न भी नहीं कर सकते। तो हम कैसे इस बात को सहन करेंगे? मैं भी एक महिला हूँ, मेरे से ये चीज़ नहीं सहन होगी। हम सत्य के लिए लड़ेंगे। और रही बात उस महिला की, तो मैं फिर से खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर वो महिला हमारे हत्थे चढ़ी तो हम इंसाफ करके ही मानेंगे। दिव्यानी जी, यहाँ इस मामले में छोटा मोटा कुछ भी अगर शहर में होता है, कुछ भी, तो जनप्रतिनिधियों की एक लाइन सी लग जाती है। इस मामले में क्यों ऐसा है कि मुझे सिर्फ दिव्यानी जी नजर आ रही हैं? जनप्रतिनिधियों के नाम पर मुझे यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जहां पर एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध हो जाता है और यहाँ पर एक भी जनप्रतिनिधि का ना होना आपके अलावा, ये अपने आप में बड़ा सवाल आपके मन में नहीं आ रहा है? क्या आप अपनी तरफ से नहीं कहेंगे कि मतलब इस ऐसे मौके पे कम से कम लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि दिव्यानी कटारा को कोई राजनीति नहीं करनी है, बाकी लोगों को राजनीति करनी है, इसलिए वो निकाय चुनाव के लिए लॉटरी में वेट कर रहे हैं। कुछ लोग समीकरण बिठा रहे हैं। अरे मैं कह रही हूँ, आप जिस जनता के लिए कुछ बनना चाहते हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं, आपको राजनीति करनी है तो जनता के मुद्दों के लिए, बच्चियों के लिए तो सामने आओ। फिर काहे की राजनीति कर रहे हो आप एक जनप्रतिनिधि के लायक ही नहीं हो मेरी नजरों में। तो जो लोग एक छोटी बच्ची के लिए नहीं लड़ सकते हैं, वो जनप्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। अब आगे आप क्या सोच रहे हैं? क्या रणनीति या क्या किस तरीके की आप स्टेप्स लेगी अगर इसमें न्याय मिलने में देरी होती है या इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कोई भी अगर आपको चूक लगती है? क्या सोच? देखिए, लगातार यहाँ पे जितने भी हमारे साथ युवा साथी आए हैं वो भी खड़े हैं, वो हम सभी लोग तफ्तीश में लगे हुए हैं कि हम इसके पीछे जो गिरोह है उसका भांडा फोड़ें और सच को सामने लाएं। साथ ही जब तक बच्चे को इंसाफ नहीं मिल जाता, अन्य जो बच्चियां हैं उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं।
आप यहाँ पर पहले आकर के गई, क्या अभी भी यहाँ पर अंदर कोई बंद है या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, कल तक एक डिसेबल्ड बच्ची वहाँ पे बंद थी, एक बुजुर्ग महिला थी, आज उनको ये लोग लेकर गए हैं। हमें आश्वासन दिया है कि ये सब उनका कुछ ना कुछ करेंगे, परंतु मुझे लगता नहीं है। जिस आरोपी को भी हमने देखा वो आराम से सही सलामत चल के फिर बैठ रहा है, तो हम कैसे यकीन कर लें कि पुलिस उनके ऊपर रिमांड ले रही है? जब रिमांड लिया जाता है तो उनके हाथ पैर तोड़े जाते हैं, और उनके हाथ पैर नहीं तोड़े गए, वो साक्षात रूप से चल रहा था। हम सभी लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर देखा है। देखिए, ये दिव्यानी जी का बिल्कुल कहना सही है। अभी अभी जिस आरोपी को हमने जाते हुए देखा है, और झलकियां हम आपको इस खबर में दिखा भी देंगे, उस आरोपी वो बिल्कुल आराम से चलता हुआ यहाँ से गया है। अधिकतर जिन मामलों में हम देखते हैं वहां पर आरोपी की टांग किसी न किसी तरीके से, जैसा कि पुलिस बताती है कि वो भागते हुए गिर जाते हैं और उनकी टांग टूट जाती है। इस आरोपी की अभी तक कोई रिमांड नहीं ली गई है, कोई उस तरीके से पूछताछ नहीं हुई है, किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई, कहीं ना कहीं ढीला ढाला रवैया जो है उसके आरोप यहाँ पर लगते दिखाई दे। दूसरी बात, संचालिका बसंती वैष्णव को लेकर के भी एक नरमी वाला रुख नजर आ रहा है। आगे क्या होने वाला है इसकी बात हम फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है वो ये है कि संस्थापिका जो है बसंती वैष्णव, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं की गई हैं। कैसे ये मतलब उसके बिना हो सकता था या उसकी जानकारी के बिना हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पर और भी मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो अब मुखर होके बोलना चाह रही हैं कि वाकई में यहाँ पर क्या हुआ। मैम, आप यहीं के रहने वाले हो? क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मालूम भी नहीं पड़ा। और यहाँ पे मतलब ये रहते हैं ना बच्चों के लिए, हम कहते थे तो हम कहते थे कि सस्ता है ये ना, हम अच्छा रखते हैं। एक दो बार हम अंदर गए, डायरेक्टली बोला उनको? नहीं, हाँ अच्छा रखते बच्चियों को बाहर खेलने के लिए। मैंने बच्ची को बोला तो बच्ची बोलती है कि मैं मम्मी नहीं खेलने देती बाहर, मम्मी मम्मी बोलती है इसको ही। तो कभी बाहर खेलने भी नहीं देती थी, कभी ये मतलब बच्चों के साथ आने भी देते। कभी कुछ दूध लेने या दही लेने जाती थी, डरती थी वो, तो हम बच्ची? हाँ, वो छोटी बच्ची, तो हम साथ में जाते थे। उसके पापा भी आते थे कभी कभी, बेचारे वहां से खड़े रह के बहुत रोते थे, बाय करते थे, वो ऊपर से भी बाय करते। कहा तो ये जा रहा कि कभी पलटा ही नहीं इसके। हाँ, उसको कहते थे मेरे को ले जाओ पापा, मेरे को ले जाओ। वो यूं तो जरूर उनके पापा, पर मुझे क्या पता कोई इतना अंदर हो रहा है ऐसा। इतने हमारा तो मकान थोड़ा दूर है वहां से, तो हम यहाँ इतना पास में नहीं। पहले दिन को बार बच्ची आई भी थी पर कभी बोला भी नहीं उसने, बोलती तो पता पड़ता भाई ये बात हो रही है उसके साथ। आप लोगों ने कैसे महसूस किया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है? हमको पता भी नहीं, परसों की रात को ये मीडिया में आई है तो पता पड़ा। बाकी आपको कभी कोई संदिग्ध गतिविधि कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है? कुछ भी मालूम नहीं अंदर क्या हो रहा, हम क्या मान जाते ही नहीं। पहले हमको 2-3 बार बुलाया था, जो ये बनाएंगे, कलर बनाएंगे, फिर हमने पूछा भी था जो कि हाँ करेंगे पर कभी बुलाए नहीं। तो लेकिन आरोप तो ऐसे भी हैं कि रात को मतलब आवाजें आती थी, गाड़ियां आ रही हैं, बच्चे यहाँ से जा रहे आती, इधर से जाती है, वो उधर। अच्छा, हम लोग उधर बोलियो में, तो हम कहाँ से जानेंगे इधर क्या हो रहा है। और आवाज आप क्या चाहते हैं? यही जाते ये तो संता ये खाली करानी था, एक तो ये संस्था खाली करानी, और एक ऐसा कोई संस्था नहीं लगवानी, हमारे संस्था ही नहीं लगवानी ही नहीं हमारा कोई। ये तो उनका धर्म का काम है, तो उनको उसके हिसाब से धर्म का काम करे, हमारे यहाँ नहीं करवाना। हमारे तो बहुत सारे, हमारे मेरे मुझे भी 2 लड़कियां हैं। सही बात है। ये छोटी से, इनके भी 4 है, इनके भी लड़की है। लड़की आती थी, उनको बुला के ले जाते थे। मैं क्या कहता ठीक है, बच्चे खिलाते थे, कहाँ कभी कभी ले जाते थे। तो मैं अब बर्थडे बुलाने आते, मैं सोचती थी वैसे खेल रहे होंगे, तो मैं साथ में आते थे, बच्चों के साथ साथ आते थे, लेके जाते थे साथ में। यही बात आपको तब तक कुछ भी और मेरे कुछ पता ही नहीं। ना। और एक मेंटल जैसी लड़की थी, तब तो मैंने 2-3 बार उनसे पूछा था इस लड़की को आपने अंदर क्यों रखना, कि ये तो इसी इसका इलाज चल रहा है। अभी क्या कैसा इलाज, ड्रग्स देके इलाज कर रहा। कितनी बड़ी थी? वो तो होगी ना 15-16 साल की थी। हेल्थ में हेल्थ में अच्छी थी, और मेरी लिए वो तो कभी निकलती, कभी बाहर ही निकलने देते। तो कुछ खिड़की पे आई, कभी कभी निकलने ही नहीं देती। वो छोटी वाली थी, आपको कुछ लेने भेजते थे, वो जरूर बाहर आती थी बस। आप यही रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा मैं अगर ये कहूँ कि कुछ अगर आपको लगा होगा तो वो आप ही होंगे, क्योंकि आपके सामने सारी चीजें थी। हाँ, वो ठीक है, सामने तो रहते हैं हम, लेकिन मैं भी राजस्थान पत्रिका में हूँ। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये, शुरू से अपना घर लगा था तब भी मैंने इसका विरोध किया था, लेकिन अजय दुर्गा शंकर जी मकान मालिक हैं, इनको भी 50 बार कह चुके हम इस तरह की फालतू की चीज़ें ये काम कहीं करें तो जाके, लेकिन ये कॉलोनी के अंदर इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सेकंड बार फिर ऐसी चीज़ लिया है। शुरू से मना कर रहे हैं हम, तो अपना घर लगा था तब से भी मना कर रहे हैं।
लेकिन अभी क्या मतलब है, आपको क्या संदिग्ध गतिविधियां लगी पहले से? मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ लोगों घर में। हम अनयूजुअल कोई चीज होती है तो वो क्योंकि नजर जब तक आती है। आंखों से नहीं दिखती है तब तक तो अपन किसी के लिए कुछ कह नहीं सकते सही हैं। बात है, पर अब लेकिन जाहिर हो हाँ, लेकिन ये अब इस तरह का हुआ है तो गलत है बिल्कुल, और इस तरह का यहाँ काम होना ही नहीं चाहिए। क्या आरोप इस तरह के भी लग रहे हैं कि रात को कुछ गाड़ियां आती थी, कुछ मतलब उन गाड़ियों पे हम भी ऐसा कुछ है? नॉर्मली हम 5-6 बजे 7 बजे तक तो फिर भी बाहर बैठते हैं, लेकिन उसके बाद हम भी अंदर चले जाते हैं। तो अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है अपन अंदर के लिए कुछ नहीं कह सकते। आपने कुछ ध्यान नहीं हाँ, बाकी तो आते रहते हैं लोग, तो आते ही हैं। दिया। क्या नाम है आपका? सूर्यपाल सिंह देवड़ा नाम है मेरा। जैसा कि आपको पता है कि ये रिपोर्ट 8 तारीख को दर्ज हो गई थी, और उसके बाद जब ये मामला सोशल मीडिया पे आया तब पुलिस प्रशासन ने भी उसके बाद कार्रवाई करना स्टार्ट करी। और हम भी जब 15 तारीख को स्वाधीनता दिवस के दिन हमको ये चीज़ें पता चली, हमने सोशल मीडिया बारे में से हम पता चला, तो हम सब युवा साथी मिलकर यहाँ पे आए। उसके बाद हमने यहाँ देखा कि संचालिका यहाँ से हमारे सामने से चली गई। उसके बाद हम सभी बड़े भैया वगैरह सब साथ में थे और हम सब वहाँ पहुँचे थाने। वहाँ हम कम से कम 4 घंटे उस दिन हम बैठे और सब अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने बोला कि आज 4 बजे गिरफ्तार कर देंगे, और हमको समझाया। इसके बाद हमको रवाना कर दिया। परंतु आप देख सकते हो कि संचालिका अभी तक उसका कोई पता है नहीं। और जो आरोपी है वो उस दिन भी पुलिस प्रशासन ने हमको ये बोला, जब यहाँ से जब उनको कोई इन्वेस्टिगेशन जो टीम आई थी वो यहाँ से जा रही थी, हमसे मिली, उस टाइम हमको ये बोला गया कि कोई नहीं अंदर, हम लॉक लगा के आए। परंतु हम सब वहाँ से ऊपर चढ़े, हमने वहाँ से देखने की कोशिश करी तो वहाँ पे अंदर कोई बैठा था, शायद ये आरोपी था, जो 4-5 दिन से लगातार अंदर ही है। और ये है कि इनको सब जानते हुए भी इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। तो अब चलिए मान लेते हैं आरोपी पकड़ा गया, लेकिन अभी भी संस्थापिका तो गायब ही है। अभी तक वो तो पकड़ में आई नहीं। एक महिला कैसे इतनी शातिर है कि मतलब इन पुलिस के पकड़ में नहीं आ रही, जबकि कहाँ से अभी तो हमने लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखी हैं गोवा से, और कहाँ से पुलिस पकड़ लाती। जैसे कि उन्होंने इनके जो कॉलोनी में रहने वाले जो पूजा झा मैडम थे, उन्होंने सारे सबूतों के साथ वो थाने में हमारे साथ आई। उन्होंने 6 महीने पहले रिपोर्ट दे रखी थी इसके खिलाफ, संचालिका के खिलाफ रिपोर्ट दे रखी थी। मेवान कल्याण जो इनके नाम से, जो फर्जी नाम से चला रहे हैं, और किसी का घर किसी और का दबा रखा है इन्होंने। और इन्होंने रिपोर्ट देने के बाद 6 महीने तक पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब क्या हादसे का इंतजार कर रहे थे क्या आप, कि हाँ एक बड़ा हादसा होगा उसके बाद ही हम एक्शन लेंगे। जब ये बड़ा हादसा हो गया उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई, वो भी हम सब युवा साथी और ये सोशल मीडिया में आने के बाद। परंतु आप देखो कि अभी तक कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई ये होनी चाहिए, उसको एक उचित दंड देना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है, उस पर आप देख सकते हो कि आजकल जो ट्रेंड बन गया पैर तोड़ना, ठीक है, परंतु हाँ अभी वैसा कुछ है ही नहीं है बिल्कुल। मतलब वैसे उसको आराम से, अभी आप खुद देखा होगा कि चल के गया है। आरोपी के साथ कहीं ना कहीं नरमी ही बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जघन्य अपराध उनको यार कम से कम उनके सख्ती बरतनी चाहिए। उनको उचित दंड, रिमांड पे लेके उचित दंड के उनके दोनों पैर तोड़ने चाहिए, दोनों हाथ तोड़ने के बाद उसको कोर्ट पे पेश करना चाहिए। और उसके बाद जो हियरिंग हो उनके जल्द से जल्द डे बाय डे हियरिंग करके उसको उचित सजा देनी चाहिए। तो देखिए, पब्लिक का आक्रोश तो वैसा ही है कि क्यों आरोपियों के साथ इतना नरमी बढ़ती जा रही है, क्यों उस सख्ती का नज़ारा अभी तक देखने को नहीं मिला है जो आमतौर पर पुलिस की कार्रवाई में देखने को मिल जाता है। आरोपी हमने आपको दिखाया, आराम से यहाँ पर आए। आज पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन, अंदर की तस्दीक वगैरह सब कुछ करके गई है, आरोपी को लेकर के गए, मौका मुआयना करके गए हैं सारा। लेकिन उस आरोपी के चेहरे पर ना तो शिकन नज़र आ रही है, ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब जनता जो है, आसपास के जो लोग हैं रहने वाले, वो यही चाहते हैं कि ना तो यहाँ कोई संस्था चले, और इस महिला को और इसके जो ये पूरी संस्था है इसको तो कम से कम यहाँ से हटवा ही दिया जाए। बच्चियों के साथ किस तरह की हरकत होती थी, नहीं होती थी, इसके बारे में ज़्यादा अभी भी डर का माहौल है और कोई साफ शब्दों में बताना नहीं चाह रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कहा जा रहा है कि उन बच्चियों को एक तरीके से बंधक जैसा बनाया रखा जाता था, और ना उनको बाहर भेजा जाता, ना उनसे बाहर ज़्यादा बात करने दी जाती। पिता के बारे में अब तक ये कहा जाता रहा कि पिता ने पलटकर कभी वापस देखा नहीं, लेकिन जब हमने यहाँ के रहने वाले आसपास लोगों से बात की तो ये भी पता चला कि पिता आता था, दूर ही खड़ा रहता था, वो रोता था, लेकिन अपनी बेटी को किसी वजह से ले जा नहीं पाया। आप सोचिए, हम उस समाज में हैं जहाँ एक शराबी पिता को ये पता था कि उसकी बच्ची, 10 साल की मासूम बच्ची उसके साथ सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिस जगह वो भरोसा करके छोड़ गया उसके साथ यहाँ पर इस तरीके की जघन्य दरिंदगी हो गई और उस बच्ची को कोई बचा नहीं पाया। और उसके अंदर संलिप्त एक महिला का होना, जो कि संस्थापिका है बसंती वैष्णव, अपने आप में ये बहुत घिनौनी बात है। और कैसे अभी तक वो पुलिस के कब्जे में नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? दिलखुश श्रीमली। आप यहाँ पे पास में रहते हैं? जी, कितने ही सालों से ये आश्रम चल रहा है? खास 2 साल ही हुए हैं। 2 साल भाई, 2 साल भी हुए हैं। 2 साल के अंदर भी आपने क्या संदिग्ध गतिविधियां देखी? और बस क्या ये यहाँ बाइक वगैरह खड़ी कर देते थे। हमारे टैक्सी का काम है, हम रात को आते थे, रात को 10 गाड़ी खड़ी रहती थी। 1-2 बार झगड़े भी हुए हैं। कोई वकील था,
उसने भी काफ़ी आक्रोश में बताया। मैंने कहा बोल तेरी गाड़ी के कितने रुपए हुए, क्या हुआ, ऐसे करके बहुत सा बार झगड़ा भी हुआ है। और ऐसे गतिविधियों की वजह से ये जो मोहल्ले में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। देखिए आपका बिल्कुल जुड़ाव ऐसा है कि अगर यहाँ से आवाज भी आ रही तो आप सुन पा रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये पड़ोसी ने बताया मुझे। आपके अंदर 2 साल में आपने, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पुलिस को भी इससे मदद मिलेगी, 2 साल के अंदर ऐसी क्या चीजें आपने महसूस करी जिससे कि एक आक्रोश भी पनपता और आपको लगता है यार ये यहाँ से मुझे हटाओ, शुरू कुछ से तो पता गलत था कि यहाँ गलत काम चल रहा है। कैसे? क्योंकि इतने लोग आते हैं, किसी महिला आश्रम में इतने लोग नहीं आते हैं। ये मेवाड़ कल्याण समिति का जो बोर्ड लग रहा है, इसमें आदमियों का क्या काम। पहले यहाँ बोर्ड लगाया उन्होंने कि बिना आज्ञा कोई भी आदमी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। उस बोर्ड का फोटो भी है मेरी मिसेज के पास। लेकिन बावजूद इसके हाँ, उसके बावजूद कोई अंदर एंट्री नहीं। जो बेचारा मकान मालिक एक पैर से अपंग है वो भी बाहर खड़ा रहता था, वो भी अंदर जाने को अलाउ नहीं। फिर हमने बड़ी मुश्किल से वो बोर्ड हटवाया। तो क्या ये गलत है? इस आश्रम को खाली कराया जाए और बस मैं यही विनती करूँगा। और दीदी आप आओ, आइए ना, आइए। आओ ना 2 मिनट। ये हमारे पड़ोसी पंडित जी की मिसेज है, बहुत अच्छे परिवार से हैं और हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है। लेकिन ये इस गंदगी नहीं चाहिए, कचरे को निकालो बाहर। कभी आपने ऐसे सब जनों ने इकट्ठे होकर ऐसे बोलने को अरे क्या बोले मैंने, बहुत अच्छी औरत है ये। और ये यहाँ ऐसे ही कर रही है, पूरा इज्जत खराब करा रही है। नेताओं का हाथ है इसके पीछे, बहुत बोल दिए बड़े बड़े मैंने। कैसे पता है ये चीज? ये चीज़ ऐसे पता है कि ये संचालिका जो है, इसके अलावा भी हम इसको इस तरीके संचालिका के तरीके से नहीं, मोहल्ले वाले भी बहुत लोग इसको जानते हैं और बहुत लोगों से जो बात आती है कानों में, वो बात सुनते हुए पता पड़ा है कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। और अभी जो ये वृद्धाश्रम की आड़ में जो गलत काम कर रही थी, इस काम को करते हुए ये मतलब मेरे को पहले से ही पता था कि इस औरत के पीछे बहुत डिस्प्यूट है, पर हमें ये नहीं पता था कि इस वृद्धाश्रम में ये भी कुछ चल रहा है। पहले इसने सिर्फ औरतों का और वृद्धाओं का बनाया था, उसके बाद ये जवान लोगों को भी लाने लगी, उसके बाद ये बच्चों को भी लाने लगी। मेरा भी गुस्सा फूटा, मेरे पास इसके नंबर थे, कहीं और से आए थे, मैंने किसी और से मंगवाए थे, मैंने नंबर करके इसको फ़ोन करा है बाकायदा ये वारदात होने के बाद में। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप चाहो तो। हाँ, इस वारदात के बाद अभी मैंने फ़ोन करा है और आप चाहो तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं सुना सकता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग आधे कॉल के बाद स्टार्ट करी थी और उससे पहले वाली रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, आधी कॉल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आप चाहो तो अभी हैंड टू हैंड सुना सकता हूँ। आप बोलना कुछ नहीं है, इस मोहल्ले में आज के बाद नजर उठता ना, मोहल्ले में जो गलत काम करते हुए आज पाल मत करना। बाकी ये मोहल्ले वाले किसी करेंगे, हम बहुत बोझ नहीं कर चुका। ठीक है, मेरे मन कानून का सपोर्ट भी रखूंगा मैं। गलत तरीके से कोई कुछ चीज नहीं रखता। पापा रे तो मैं तो कहा रहता हूँ, कहा नहीं रहता हूँ। ये नंबर सर्वेलेंस पे डलवा लेना, पता पड़ जाएगा मैं कौन हूँ, कहा रहता हूँ। तब तो कुछ तब तो प्रूफ हो ना, जब तक नहीं बोलना। 10 साल के बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे हो तुम मोहल्ले के अंदर, तुम्हारे ये लक्षण है तुम्हारे मोहल्ले के अंदर रहने के? तुम्हारे को मोहल्ले के अंदर वृद्धाश्रम डाल रखा है, तुम्हारे वृद्धाश्रम के नाम की जमीन दे रखी है, तुम वहाँ पे बलात्कार कर रहे हो बच्चों के। तो प्रूफ तो होना, तो आपने देखा है कि आप खड़े तो साथ में है तो देखा क्या? लक्षण नहीं जानते क्या आपके मोहल्ले वाले? मैं कम से कम 10 गवाह खड़ा कर सकता हूँ मोहल्ले के। मेरे से फालतू उम्र लगना, 10 गवाह खड़ा कर दूंगा मोहल्ले के। ध्यान रखना, इस मोहल्ले में नजर आ मत जाना आज के बाद। यही बात हुई थी, इसके बाद इसने कॉल काट दिया था। लेकिन उसने अपोज नहीं किया उस बात का और कुछ भी नहीं किया। ये है, ये मेन पूरा हाथ इसी का है। ये हम बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि इसके लक्षण तो हमको शुरू से ही दिखते थे। जब ये आई थी इस मोहल्ले में, जब इसने प्रवेश किया था, तब से ही दिखते हैं इसके। और ऐसा नहीं है कि इसको ये सिर्फ ये मोहल्ले में ही रहती है तो इसको कोई जानता नहीं है। इसको इधर आयड में वगैरह में सब जगह जानते हैं, बीजेपी के झंडे लटका के, बीजेपी के ऊपर ने पहन के मोहल्ले में नारे लगाती फिरती है। इसका कोई मान धर्म कोई वैल्यू नहीं है, ये सबसे बकवास लोग है। ये आश्रम आप खाली करवाओ और ऐसी औरतें हमारे आश्रम में नीचे, हमारे मोहल्ले में नहीं चाहिए बस। यहाँ पे कभी उन बच्चियों को बोलते या कभी उसने मदद मांगते हुए कभी आपने महसूस? क्या बात ये है कि मेरा घर तो देखो वहाँ पे है, तो इतना दूर तक तो कभी आवाज़ आई नहीं है। बट मोहल्ले वाले जैसे भाई साहब है, ये भी पास में ही रहते हैं, सामने ये दीदी है, अंजलि आंटी, ये सब मिलने वाले सब पास में ही रहते हैं। तो इन्होंने तो ये चीज़ें सुनी हुई है और सामने वो दीदी बैठते हैं, उन्होंने तो बोला भी था कि भैया, वो लड़की बोल रही थी कि भैया मत करो आप मेरे साथ ऐसा, और ये सब चीज़ें वो बोल रही थी। तो उन्होंने वो सुना है और वो जब महिपाल साहब और वो दिव्यानी दीदी जो ये लोग आए थे, उनके सामने उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी। हाँ, तो बस ये बात हुई थी और ये बात अपने को ध्यान में। आप क्या कहना चाहिए? एक महिला है और जब एक बच्ची अगर के साथ यहाँ पे इस तरह की गलत हो चीजें रहा है तो ये खाली करवाना ही है, हमारी यही इच्छा है बस। आपने कभी कुछ महसूस किया उस बच्चे जब ने? मैं तो वहाँ रहती हूँ, मैं तो बीमार रहती हूँ, बाहर निकलती नहीं हूँ, कभी मैंने देखा भी नहीं और मैं इससे मुंह लगती भी नहीं थी। मैं इतनी बात करती भी नहीं, जितनी बात होती उतनी बात कर लेती, बस इसके अलावा मैं बोलती भी नहीं। और अगर ये यहाँ पे गलत है तो रिक्वेस्ट है, ये आश्रम खाली करवा दे। कभी आप लोगों ने इकट्ठा होके ऐसे बोला उसको कि भाई ये तेरा सारा हटा, हमको नहीं चाहिए यहाँ पे बीच में इस तरह की चीजें हो रही है? मैंने तो कभी नहीं बोला, मैंने तो कभी नहीं बोला। बाकी अंजलि दीदी ने कहा, उन्होंने भाई आक्रोश करा भाई खाली कर दो, और 1-2 बार इन्होंने मुँह पे कहा होगा, मुझे पता नहीं, बोलते रहे थे। तो मैंने इनको कहा है लेकिन खाली करो खाली करो। जो यहाँ आश्रम के वो मालिक थे ना, वो भी आए, वो भी खाली करवाने 1-2 बार मैंने भी सुना गया खाली करवाने के लिए आए, लेकिन खाली नहीं किया उन्होंने। पहले तो हमको तो ये पता ही नहीं था
ये सारी बात यहाँ पे वारदात हो रही थी। यहाँ पे हमने एक बोर्ड देखा, उसके बाद हमको आशंका हुई कि कुछ तो गलत हो रहा है। और आदमियों को और किसी लेडी को भी आना मना था। ये बोर्ड उस बोर्ड पे इन्होंने लिखा था। उसके बाद में कितने ही आदमी आते थे जाते थे, लड़कियां आती जाती थी। डाउट तो था, लेकिन अब जब तक क्लियर नहीं हो तो कैसे बोले हम। बाकी हुआ तो जघन्य अपराध है एक बच्ची के साथ में। उस औरत को कुछ भी करना था उसके साथ वो करती, लेकिन एक बच्ची के साथ बहुत गलत कर दिया। आज अगर अपनी ही बच्ची हो तो सोच के देखे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उदयपुर में मतलब और आरोपी सगा भाई है, आपके हाँ, साथ आरोपी सगा भाई है। उसको भी मतलब इन्हें यूं नहीं लगा कि मैं क्या करवा रही हूँ मेरे भाई से। और इतने करनी सेना वाले हैं, विप्र फाउंडेशन है और बजरंग दल है। कहाँ है ये दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के जो सारे इतने फंक्शन होते हैं ना, उसमें आ जाते हैं तैयार हो के। अब कहाँ गए? अब कहाँ मुंह छुपा के बैठे हैं? बिल्कुल। आओ उसको न्याय दिलाओ, नहीं तो खुद के ऊपर लेके देखो कि खुद की बच्ची होती तो क्या करते। मेरा तो यही कहना है, इस औरत को ये पूरा ये अब आज के बाद अब यहाँ पे कोई संस्था नहीं आनी चाहिए, अब नहीं आनी चाहिए। और इस लेडी को तो सजा होनी चाहिए। इसको भी वही सजा होनी चाहिए जो इसके भाई को हुई, क्योंकि ये भी उसके साथ बराबरी की मुजरिम है।